Welcome in TV15 Education. English Class 4, Chapter 4, The Squirrel. इसे डिटेल में समझते हैं. यहाँ पाठ का पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद दिया गया है. 4. द स्क्विरल. 4. गिलहरी. हर्षिता एंड यश वर सिस्टर एंड ब्रदर. हर्षिता और यश बहन और भाई थे. हर्षिता वॉज 9 years old एंड यश वॉज 3 years old. हर्षिता 9 साल की थी और यश 3 साल का था. हर्षिता वॉज रीडिंग इन क्लास 4 बट यश वॉज नॉट अ स्कूल गोइंग बॉय. हर्षिता चौथी कक्षा में पढ़ रही थी लेकिन यश स्कूल जाने वाला लड़का नहीं था. दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस. वे एक छोटे से घर में रहते थे. देयर वॉज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस. घर के पीछे एक बगीचा था. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. यह बहुत सुंदर था. देयर वर ट्रीज ऑफ कोकोनट, मैंगो, ग्वावा, पोमोग्रेनेट एंड पपाया. वहां नारियल, आम, अमरूद, अनार और पपीते के पेड़ थे. देयर वर सम बेड्स ऑफ फ्लावर्स. वहां फूलों की कुछ क्यारियां थीं. देयर वॉज अ तुलसी प्लांट एट द गेट ऑफ द गार्डन. बगीचे के गेट पर तुलसी का एक पौधा था. दिस गार्डन वॉज होम टू अ स्क्विरल. यह बगीचा एक गिलहरी का घर था. वन डे हर्षिता एंड यश वर प्लेइंग इन द गार्डन. एक दिन हर्षिता और यश बगीचे में खेल रहे थे. यश सॉ द स्क्विरल. यश ने गिलहरी को देखा. ही आस्क्ड, सिस्टर, व्हाट इज दैट? उसने पूछा, बहन, वो क्या है? इट इज अ स्क्विरल, रिप्लाइड हर्षिता. हर्षिता ने उत्तर दिया, यह एक गिलहरी है. द स्क्विरल इज वेरी ब्यूटीफुल. देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, सेड यश. यश ने कहा, गिलहरी बहुत सुंदर है. इसके शरीर पर धारियां हैं. हर्षिता सेड, देयर इज अ स्टोरी रिलेटेड टू इट. हर्षिता ने कहा, इससे जुड़ी एक कहानी है. यहाँ आपके द्वारा साझा किए गए दूसरे पृष्ठ का पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद दिया गया है. What is the story? यश asked. कहानी क्या है? यश ने पूछा. लॉर्ड राम was building a bridge to cross the sea. भगवान राम समुद्र पार करने के लिए एक पुल बना रहे थे. राम had an army of monkeys and bears. राम के पास बंदरों और भालुओं की एक सेना थी. They were working day and night. वे दिन रात काम कर रहे थे. The squirrel also went there to help them. गिलहरी भी उनकी मदद करने के लिए वहां गई. It carried small pieces of sand in its mouth and dropped them into the sea. वह अपने मुंह में रेत के छोटे छोटे टुकड़े ले जाती और उन्हें समुद्र में डाल देती. लॉर्ड राम सॉ दैट लिटिल क्रीचर. भगवान राम ने उस छोटे से जीव को देखा. ही बिकेम वेरी ग्लैड टू सी इट. He called the squirrel near him. उन्होंने गिलहरी को अपने पास बुलाया. He lifted the squirrel in one hand and touched it with his fingers. उन्होंने गिलहरी को एक हाथ में उठाया और अपनी उंगलियों से उसे छुआ. From that day there are stripes on its body. उस दिन से उसके शरीर पर धारियां हैं. These stripes are the symbol of affection, said हर्षिता. ये धारियां स्नेह का प्रतीक हैं, हर्षिता ने कहा. Later on, it became the most interesting work for brother and sister to watch the squirrel. बाद में गिलहरी को देखना भाई बहन के लिए सबसे दिलचस्प काम बन गया. The squirrel was running from one branch to another branch. गिलहरी एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ रही थी. It was searching for something. वो कुछ खोज रही थी. यश asked, What is it searching, sister? यश ने पूछा, बहन, ये क्या खोज रही है? It is searching for the fruit which it was eating the last day. ये उस फल को खोज रही है जिसे वो पिछले दिन खा रही थी. Why is it searching that fruit? There are a lot of fruits on the tree. वो उस फल को क्यों खोज रही है? पेड़ पर तो बहुत सारे फल हैं. आमतौर पर ये एक फल खत्म करती है, उसके बाद ही दूसरे फल को काटती है. ये उन्हें बर्बाद नहीं करती. Today I saw it carry some seeds in its mouth. Does it store them? आज मैंने इसे अपने मुंह में कुछ बीज ले जाते देखा. क्या ये उन्हें जमा यानी स्टोर करती है? नहीं, ये भोजन जमा नहीं करती. ये अपने बच्चे के लिए भोजन ले जाती है. After some days, they saw a baby squirrel moving behind the mother squirrel. कुछ दिनों बाद उन्होंने माँ गिलहरी के पीछे एक बच्चे गिलहरी को चलते देखा. हर्षिता और यश अपने बगीचे में एक नए मेहमान को पाकर खुश हो गए. Suddenly the baby squirrel fell on the ground while jumping from one branch to another branch. अचानक एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते समय गिलहरी का बच्चा जमीन पर गिर गया. The baby squirrel was unconscious. गिलहरी का बच्चा बेहोश था. Mother squirrel was watching it sadly. माँ गिलहरी उसे उदासी से देख रही थी. हर्षिता brought a glass of water and poured it on the baby squirrel's mouth. हर्षिता एक ग्लास पानी लाई और उसे गिलहरी के बच्चे के मुंह पर डाला. After some time, it moved its tail. कुछ समय बाद उसने अपनी पूंछ हिलाई. It got its sense and ran to its mother. उसे होश आ गया और वो अपनी माँ के पास दौड़ गया.
बोथ हर्षिता एंड यश बिकेम वेरी हैप्पी। हर्षिता और यश दोनों बहुत खुश हुए। टीवी 15 एजुकेशन देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, टीवी 15 एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश पांडे। आज इस शानदार आधुनिक क्लासरूम में मेरे पीछे इस बड़ी सी एलईडी टीवी स्क्रीन पर हम एक बहुत ही कमाल का विश्लेषण करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बच्चों को भाषा और अच्छे संस्कार एक साथ कैसे सिखाए जाएं। तो आज हम प्राथमिक शिक्षा की एक किताब के बहुत ही प्यारे से चैप्टर द स्क्विरल यानी गिलहरी का डिकोडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आज की पढ़ाई लिखाई में एक दिलचस्प कहानी को ग्रामर के पाठों के साथ बड़ी ही चालाकी और खूबी से जोड़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के इस विश्लेषण का एजेंडा। पहला, बगीचा और गिलहरी। दूसरा, एक पौराणिक कथा। तीसरा, नन्ही गिलहरी को बचाना। चौथा, शब्दावली और समझ। पांचवां, व्याकरण और भाषा कौशल। और छठा, रचनात्मक और नैतिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बगीचा और गिलहरी, प्रकृति से परिचय। हम असल में एक स्टोरी टू स्किल यानी कहानी से कौशल तक के सफर पर हैं। जरा सोचिए, एक बड़ा सा हरा भरा बगीचा है, आम, अमरूद और पपीते के पेड़ हैं। यहीं पर हमारी कहानी शुरू होती है, जहां 9 साल की हर्षिता और उसका 3 साल का छोटा भाई यश खेल रहे हैं। अचानक उन्हें गिलहरी दिखती है। अब बच्चों की वो स्वाभाविक उत्सुकता देखिए। यश गिलहरी की पीठ पर बनी धारियों को देखता और अपनी बहन से पूछता है, ये क्या है? बस यहीं से पढ़ने वाले छोटे बच्चों के मन में भी सस्पेंस बन जाता है कि भाई आखिर ये धारियां आईं कहां से। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, एक पौराणिक कथा रामायण से जुड़ाओ। अब यहाँ ना ये चैप्टर एक बहुत ही स्मार्ट टर्न लेता है। ये सिर्फ एक आम बगीचे की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि सीधे हमारी संस्कृति से जुड़ जाती है। हर्षिता अपने छोटे भाई को रामायण की वो बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाती है कि कैसे जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे तो एक छोटी सी गिलहरी ने भी रेत के कण उठाकर उनकी मदद की थी। भगवान राम ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा था और बस वो धारियां उसी प्यार की निशानी हैं। देखा आपने कैसे बड़ी ही आसानी से एक पौराणिक कथा को बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस में शामिल कर दिया गया। लेकिन तभी कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। बच्चे देखते हैं कि एक नन्ही गिलहरी अपनी मां के पीछे पीछे डालियों पर कूद रही है और अचानक वो बैलेंस खोती है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ये वो पल है जो कहानी में एकदम से इमोशन ले आता है और बच्चों का ध्यान पूरी तरह से किताब में डूब जाता है कि आगे क्या होगा। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, नन्ही गिलहरी को बचाना, सहानुभूति का पाठ। अब मुसीबत के समय बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प है। हर्षिता बिल्कुल घबराती नहीं है। वो तुरंत भागकर एक ग्लास पानी लाती है और उस बेहोश गिलहरी के मुंह में कुछ बूंदें डालती है। कुछ ही पलों में चमत्कार, गिलहरी होश में आ जाती है और अपनी मां के पास भाग जाती है। अब देखिए, इससे पहले कि कोई ग्रामर या एक्सरसाइज शुरू हो, इस सीन ने बच्चों के दिमाग में जानवरों के प्रति प्यार और सहानुभूति का एक बहुत ही पक्का मॉडल सेट कर दिया है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग का, शब्दावली और समझ, कहानी का परीक्षण। अब हम इस एनालिसिस के उस हिस्से में हैं जहां असल कौशल या स्किल्स की बात होती है। ये ट्रू और फॉल्स वाला सेक्शन बच्चों की मेमोरी टेस्ट करता है। अब मजेदार बात यह है कि ये सवाल कोई बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि बिल्कुल उसी बगीचे और गिलहरी की कहानी से लिए गए हैं जो बच्चों ने अभी अभी पढ़ी है। जैसे, क्या हर्षिता चौथी क्लास में थी? क्या गिलहरी खाना जमा करती है? इससे आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे कहानी में कितना डूबे हुए थे। अब बढ़ते हैं पांचवें भाग की तरफ, व्याकरण और भाषा कौशल, भाषा के नियम। कहानी हो गई, समझ हो गई, तो अब बारी आती है ग्रामर की। और ये तरीका मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया कि ये किताब अमूर्त संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे सिखाती है। बच्चों को रट्टा मारने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें नेस, हुड और शिप जैसे प्रत्यय या सफिक्स जोड़कर नए शब्द बनाना सिखाया जाता है, जैसे काइंड से काइंडनेस या फ्रेंड से फ्रेंडशिप। ये भाषा सीखने का बहुत ही लॉजिकल और मजेदार तरीका है ना? और अब जरा इस एलईडी स्क्रीन पर दिख रहे वाक्य निर्माण वाले टेबल को देखिए। ये ग्रामर को पूरी तरह से एक विजुअल पजल बना देता है। बच्चे इस ग्रिड में दिए गए अलग अलग ब्लॉक्स में से शब्द चुनते हैं और एक सही वाक्य बना लेते हैं, जैसे दिस इज माई बुक या दैट वॉज राम्स हाउस। ये ग्रामर के रूल्स रटने के बजाय उसे असल में बनाने का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीका है। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, रचनात्मक और नैतिक शिक्षा,
वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। चैप्टर के इस आखिरी हिस्से में आकर बच्चों को सीखी हुई बातों को अपनी असल जिंदगी से जोड़ना होता है। किताब में क्रिएटिव कॉर्नर और स्पीकिंग स्किल के नाम से कुछ बड़े ही प्यारे सवाल हैं, जैसे बगीचे का चित्र बनाओ, पेड़ों के नाम बताओ, पेड़ क्यों जरूरी हैं, या क्या आपको जानवरों पर दया आती है। ये सिर्फ किताबी सवाल नहीं है, ये बच्चों को सोचने पर, प्रकृति से जुड़ने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो ये किताब पूछती है वो ये है, यदि आपको कोई जानवर परेशानी में मिले तो आप क्या करेंगे। ये सीधा उस गिलहरी वाले हादसे से जुड़ा है और बच्चों को खुद को हर्षिता और यश की जगह रखकर सोचने को कहता है। अगर आप उन बच्चों की जगह होते तो क्या करते? यह आखिरी सवाल ना दिमाग पर एक बहुत गहरा असर छोड़ता है। यह हमें बताता है कि ये चैप्टर सिर्फ अंग्रेजी या ग्रामर नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि कहानी और नैतिकता के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बना रहा था। एक अच्छी कहानी कैसे एक बेहतर इंसान गढ़ सकती है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो टीवी 15 एजुकेशन के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिकोडिंग पसंद आई होगी। मैं दिनेश पांडे अब आपसे विदा लेता हूं। सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Welcome in TV 15 Education. English Class 4, Chapter 4, The Swirl. इसे डिटेल में समझते हैं। Welcome to TV 15 Education. I'm your host, Dinesh Kumar, and today we are looking at Class 4, Chapter 4, The Squirrel. There is a beautiful garden behind a small house filled with coconut, mango, guava, pomegranate, papaya trees, and a sacred tulsi plant. Living here are 9-year-old Harshita, a Class 4 student, and her 3-year-old brother Yash, experiencing the garden through a toddler's eyes. While they are playing, Yash spots a squirrel. He notices the distinct, dark stripes running down its back and asks his older sister a simple question. "Sister, what is that?" Harshita identifies it as a squirrel, but her response introduces the central theme of this lesson. When we explain the natural world to a child, we often choose between two distinct theories, one rooted in culture and the other in observation. The first of these is the cultural theory. Harshita chooses to answer her brother's curiosity by telling him a story that connects the animal to their shared heritage. She describes a scene from an ancient epic where Lord Ram was building a bridge across the sea. He had an entire army of monkeys and bears working day and night to move heavy stones. According to the story, a tiny squirrel wanted to help. It carried small grains of sand in its mouth and dropped them into the water, adding its own small effort to the massive project. The text explains Lord Ram saw the little creature and lifted it into his hand, gently stroking its back. From that day on, the squirrel has carried dark stripes. In this theory, those marks are a permanent symbol of affection. This mythological approach serves to teach the student that every act of service, no matter how small the contributor, has immense moral value. The chapter shifts focus to the present-day garden, moving from ancient stories to Theory 2, observational reality. On the next page, Harshita points out the squirrel finishes one fruit completely before moving to the next, avoiding waste. When Yash asks if it's storing seeds, she provides another biological observation. It is actually foraging to feed its baby. Their observation is suddenly interrupted by a real-world crisis. A baby squirrel loses its footing, falls from a high branch, and hits the ground unconscious. As the mother squirrel watches helplessly from above, the situation demands more than a story about the past. It requires immediate intervention in the present. Harshita takes action. She brings a glass of water and carefully pours a small amount into the squirrel's mouth to help it regain consciousness. While the myth provides a sense of wonder about why the squirrel looks like it does, it is practical observation and compassion that save its life during a crisis. The water works. The baby squirrel moves its tail, regains its senses, and runs back to its mother, leaving Harshita and Yash overjoyed. This narrative resolution leads directly into the academic requirements of the chapter. The textbook uses the exercises to ensure students have retained the specific details of both the myth and the real-world events. The curriculum structures these two theories to work in tandem. The ancient myth provides the motive for reverence, while the modern observation provides the method for care. One explains the spirit of nature, and the other explains the reality of its survival.
This leads to the final page of the chapter, where the focus shifts to the student reading it. The textbook asks, "Do you have pity for other creatures? And what would you do if you were in the place of those children?" By combining knowledge with empathy, the student becomes an active protector of the world around them, turning a classroom story into a real-world habit of compassion. TV 15 एजुकेशन देखते रहें और आगे बढ़ाते रहें।